साथ पवन शर्मा जुड़े हैं। आप सामाजिक कार्यकर्ता है। पवन जी, इस आग के बारे में कुछ अगर आप बता पाए। जी नमस्कार जी, न्यूज 18 के दर्शकों को। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत भयानक आग जो लगी हुई है, ये वल्लभ बाईपास रोड पड़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी पूर्वी ईस्ट हल्का है सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी का भी, और इसके बिल्कुल आसपास पड़ोस में जो बिल्कुल लगती दीवारें हैं वो आर्मी डंप की हैं, असला डंप है, एम्युनिशन डंप है। और जो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने भी बहुत अपील की थी पिछली सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट को, रक्षा मंत्री को, कि ये जो डंप यहाँ से उठाया जाए। अगर ये आग उस डंप तक पहुंचती है जहाँ पे असला पड़ा है तो भयंकर तबाही हो सकती है। बहुत सारा नुकसान जो है जानी माली लोगों को पहुंच सकता है। और इस तरह से ये सारा जो वाकया पेश आया है, इस पे कंट्रोल करना प्रशासन को और इन सभी लोगों को बहुत जरूरी बनता है। और ये अलाउ ही नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे रिजॉर्ट्स, ऐसे बिल्डिंग्स जो हैं आसपास में आर्मी एम्युनिशन डंप के, कभी अलाउड ही नहीं होने चाहिए थे। और जैसे गांव में आसपास पड़ोस में भी कोई भी किसी तरह की कंस्ट्रक्शन भी अलाउड नहीं है, इवन केरोसिन ऑयल भी अलाउड नहीं है। और गरीब लोगों को तो बिल्डिंग में कुछ भी बनाने नहीं दिया जाता, उनकी छत को रिपेयर भी नहीं करने दिया जाता। पर ये प्रशासन की नालायकी है या करप्शन हमारे सिस्टम में ऐसी बोले कि बड़े बड़े रिसोर्ट जो है ऐसे असला डंप के पास बन जाते हैं। बिल्कुल पवन जी, कई सवाल यहाँ पर उठते हैं और जो आपने आर्मी का जिक्र किया, एमुनिशन का जिक्र किया, तो उससे ये मसला और ज्यादा बड़ा हो जाता है। रिसोर्ट यहाँ पर पहले बना या फिर जो एमुनिशन रखा जाता था वो पहले से रखा जाता था, एक पहलू ये भी आ जाता है। ये आग लगी कैसे? जब ये आग लगी तो क्या इस रिसोर्ट में लोग थे, कोई फंक्शन तो नहीं चल रहा था? ये तमाम पहलू भी साथ साथ। जी, ये जो आप रिसोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 1966 से जो एमुनिशन लैंड है उसको एक्वायर किया गया था। उसकी लिमिट एक तय कर दी गई थी कि इसके पास कोई भी कंस्ट्रक्शन, किसी तरह की भी कोई ऐसी अलाउमेंट नहीं की जाएगी। जो लोग हैं वो कोई कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, बिल्डिंग्स नहीं बन पाएंगी। और इस तरह के सारे रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगे थे। इवन केरोसिन ऑयल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी अलाउड नहीं था। पर जो इतने बड़े पैमाने पर रिसोर्ट्स बन जाना, इतने बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बन जाना और इतने फंक्शंस होते हैं, लोग विवाह शादियों में वहां पे फायरिंग तक कर देते हैं, ये सारा गौरतलब करने का बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि आगे हमारे देश में कुछ ऐसे बने हुए माहौल और उसके पास इतने बड़े आर्मी डंप के पास। समझना चाह रहा हूँ, क्या पहले यहाँ पर आर्मी एमुनिशन जो था वो डंप था या फिर रिसोर्ट पहले से था? जी पहले ही था। यही प्रशासन की नाक के तले इस तरह की बिल्डिंग्स बनी है, इस तरह के रिसोर्ट्स बने हैं। सारा प्रशासन इस बात को जानता है, सारा शहर इस बात को जानता है। अलग अलग टाइम पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी आवाज उठाई। हमने भी प्रयत्न किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रक्षा मंत्री को भी ये संदेश देने की बात हमने करी कि ये जो एमुनिशन डंप है ये उठाया जाए। कल को कोई इस तरह का हादसा होता है, आग लगती है, तो बड़े बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। और जहां हमारे देश का सम्मान की बात है, आर्मी की बात है, वहां पर तो ऐसा मसला जो है वो और भी संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल पवन जी, और वो भी उस दौर में जब पुलवामा में आतंकी हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं और शहीद होने का सिलसिला जारी रहता है। अभी ताजा स्थिति अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, क्या आप समझ कि ये आग